नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां पर पिछले 15 दिनों से भी ज़्यादा समय से मनरेगा के मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और आज कुछ लोग मनरेगा के मजदूर को समर्थन करने के लिए आए हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी जो जायज़ मांगे हैं जिनको लेकर के ये लोग यहाँ आए हैं, तो ये लोग किस रूप में समर्थन करेंगे, इन्हीं से हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे मंच पर। जी धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए कि मनरेगा के मजदूर की समस्या क्या है और किस बात को लेकर के जंतर मंतर पे आए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप जो है यहाँ पे पंचायतों की आवाज़ जो है उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब लोग जो यहाँ पर संगठित हुए हैं, ये राष्ट्रीय सरपंच संघ संगठन है हमारा, और हम सभी प्रदेशों से जो सरपंच हैं वो आज यहाँ जंतर मंतर पर नरेगा संघर्ष मोर्चा को सपोर्ट करने आए हैं। और जो पंचायतें की आप बात कर रहे हैं दिक्कतों की, तो पंचायतों की जो जनता है, जब से ऑनलाइन सिस्टम NMMS जब से लागू हुआ है, तब से जो है पंचायत प्रतिनिधि और पंचायतों की जो जनता है वो बहुत परेशान है, क्योंकि एक एक साल से लोगों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं इसका शोषण जो हो रहा है, इनका जो ऐप है, भारत सरकार का जो ऐप है, ये पूरी तरीके से जो है काम नहीं कर रहा। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, डिजिटल इंडिया कीजिए, डिजिटल विलेज कीजिए, बट पहले उससे आपका जो ऐप है उसके पहले चीज़ों को समझिए कि आपकी इसको जो टेक्निकल दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे को दिक्कतें दे रही हैं। आप देखिए कि अगर एक प्रधान, मैं खुद सरपंच हूँ, मैं 14 दिन की अगर मस्टॉल भरती हूँ तो उसमें से 6 दिन के ही पैसे आते हैं। तो मेरे यहाँ अगर 14 दिन काम किया तो 6 दिन काम, और इनके ऐप के जो टेक्निकल फॉल्ट हैं उसके वजह से जो 8-9 दिन के पैसे नहीं आए, वो सारे पैसे जो हैं वो नहीं आए। तो ये क्या बात हुई कि अगर मजदूर 14 दिन काम करेगा और आपने एक फरमान जारी कर दिया कि जी नहीं ऑनलाइन होना चाहिए, और उसके तहत हमारे लोगों की 8 दिन की जो मजदूरी है वो ज़ीरो हो गई। तो ये जो पंचायत प्रतिनिधियों को बदनाम करने की भी साजिश है। कहीं ना कहीं सरपंच को इसका डायरेक्ट सामना करना पड़ रहा है। एक अविश्वास लोगों के मन में सरपंच के लिए पैदा हो रहा है, तो इस अविश्वास को आपने पैदा करने का काम किया है। और यही नहीं, लगातार आप देखिए कि जब से हम सरपंच बने, चाहे फिर वो कोरोना काल हो, चाहे फिर अब ये ऑनलाइन का दौर हो, इसका सामना, समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। आप ऑनलाइन में आपने इतने सारे वादे किए कि हम कोरोना काल में हमने इतने करोड़ों रुपए का फंड जो है पंचायतों को दिया, जबकि कहीं भी नहीं पहुंचा। कहीं भी प्रधानों ने अपने जेब से पैसा खर्च करके जो है सारे अरेंजमेंट किए हैं। तो तब से लेकर अब तक लगातार आप सशक्त करने की बात करते हैं हर मंच से कि हम पंचायतों को सशक्त करेंगे, पंचायतों की जनसंख्या को जो है हम सशक्त करेंगे, आप जो है उनको जो है मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पोल पट्टी है सरकारों की खुल चुकी है, तभी सारे सरपंच जो है एकजुट हुए हैं, और बहुत जल्दी हमारा जो ये सरपंच संघ है ये सड़कों पर उतरेगा और पंचायतों की आज़ादी की इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर संसद तक ले जाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक जाने का आप काम करेंगे। आपको याद होगा कि संसद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम मनरेगा को बंद नहीं करेंगे, गाजे बाजे के साथ लोगों को बताएंगे कि मनरेगा चालू रहनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ऐप के वजह से तमाम दिक्कतें आ रही है, तो जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, मोदी जी कह रहे हैं कि हम मनरेगा को बंद नहीं करेंगे, पर आपने तो पूरी तरीके से भंग कर दिया है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपने पूरी तरीके से इसको भंग कर दिया है। आज आप देखिए कि 213 हमारी कुशल श्रमिक है, और कई जगहों पे थोड़े 5-10 रुपये कम भी है, कहीं जगह 5-10 रुपये ज़्यादा भी है, और कुशल श्रमिक हमारे यहाँ पे 300 है। तो आप देखिए कि आप उसकी जो दिहाड़ी मर रही है आपके ऑनलाइन के चक्कर में, उसके जो 2 दिन 3 दिन मर रहे हैं, तो ये पूरे उसके पेट पे लात मारने का काम आप कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम मनरेगा को जो है बंद नहीं करेंगे। आपने पूरी तरीके से मनरेगा को भंग कर दिया है। आपने पूरी तरीके से मजदूरों के पेट पे लात मारने का काम किया है। आपने जो है पंचायतों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप बस भाषण जो देते हैं, आपकी जो घोषणाएं हैं पंचायतों को लेके, वो आपके पेपर पे तो हैं, पर वो धरातल पे कहीं नहीं दिखती। अगर धरातल पे आप जाएं तो सरकार की इन घोषणाओं की पोल पट्टी खुल जाएगी। पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई साहब, जरा सा आप इधर आएंगे।
आप मुझे ये बताइए कि मैं पिछले लगातार 10 दिनों से इस प्रोटेस्ट को मैं कवर कर रहा हूँ। मनरेगा के जो मजदूर है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रत्येक दिन की जो राशि है वो बहुत कम है, वो बढ़नी चाहिए। राशि कितनी है और कितना बढ़ना चाहिए ये बताइए आप। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। मैं सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश सरपंच संघ का उपाध्यक्ष। मैं टीवी पर विगत 16 तारीख से यहाँ देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पर लगातार मजदूर बिहार से, बंगाल से, केरल से यहाँ आके बैठ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने निर्णय लिया कि हम आपको जाकर उनका समर्थन करना चाहिए। उसी के संदर्भ में मैं आज यहाँ आया हूँ। नरेगा की बात है, भारत मोदी जी कहते हैं हम नरेगा चलाना चाहते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 25% हमारी राशि कम की है। वो नरेगा को भंग करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते। 204 रुपया हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है मजदूरी, और 2-2 साल भुगतान नहीं हो रहे हैं, 3-3 साल मटेरियल के भुगतान नहीं हो रहे। मैं मोदी सरकार से, उनके जो एसी में बैठकर कार्य योजना बनाते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि 204 रुपया में जितनी दिल्ली में मजदूर हो हमको दे दीजिए, हम अब काम करने के लिए तैयार हैं। लगातार हमारे उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जिन लोगों ने हमें चुना है उन भाइयों से हमको लड़ा दिया है, क्योंकि सुबह शाम जब हाजिरी लेते हैं उस समय सर्वर डाउन हो जाते हैं, बैंकों में हो जाते हैं। दिल्ली में तो सर्वर मिल रहे हैं तो गांव में क्या मिलेंगे। उस स्थिति में होता है कि हमारा भाई हमसे लड़ने को तैयार हो जाता है, जिनने हमको चुना है। इस स्थिति में हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है और हमारी यह सरकार सुन नहीं रही। 11 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले पर धरना दिया गया और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन दिया गया, विधायक को ज्ञापन दिया गया। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार या तो देख नहीं रही है या चुप है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार या तो चुप्पी साधे हुए। 25 लाख पर डे मजदूर जाते थे, आज की डेट में वहाँ 20 लाख मजदूर कम हो गए हैं। तो ये चलाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं? चलाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? मैडम आप मुझे ये बताइए कि मनरेगा के जो मजदूर है उनकी जो मेन जो मांग है, जो आपने कहा कि ऐप की समस्या है, नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क नहीं रहता है जिसके कारण भुगतान नहीं होता और आपस में अविश्वास की बातें हो जाती है। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि अभी क्या है मनरेगा मजदूरों का वेतनमान एक दिन का और कितना होना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मनरेगा के मजदूर काम को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं कि उनको जो रोजगार मिल रहे हैं उनका डे बढ़ना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मजदूरों की जो कितनी है, 213 उत्तराखंड में है और हर राज्य में ये अलग अलग होगी, कहीं कम भी होगी कहीं ज़्यादा होगी। और कुशल श्रमिक हमारे यहाँ 300 है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप जो मिनिमम वेज कानून है, जब तक वो स्ट्रांग रूप से, एक मजबूती से धरातल पे लागू नहीं होगा, तो हम कितना भी कहते रहिए कि आप जो मजदूरों की दिहाड़ी है वो 200 नहीं होनी चाहिए, वो 300 होनी चाहिए, वो कुशल श्रमिकों की दिहाड़ी 400 नहीं 500 600 होनी चाहिए, वो तब तक बेमानी है। तो जरूरत है एक सशक्त मिनिमम वेज कानून को लागू करने की, जिसके तहत जब ये कानून लागू होगा तो यकीनन मजदूरों की जो मजदूरी है वो जो इसका जो एक स्टैंडर्ड मजदूरी का जो अंश होगा वो उस लागू किया जाएगा। 2 दिनों पहले की बात है, बिहार के अलग अलग जिले से मनरेगा के मजदूर यहाँ पर थे, अभी हाल में वो गए हैं। वो उन्होंने कहा, मनरेगा के मजदूर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 200 रुपये में तेल का, सरसों तेल का एक बोतल नहीं मिलता है, तो फिर हम कैसे अपना घर बार चलाएंगे। आप बताइए। उन्होंने कहा कि जो हमारा वेतनमान पर डे जो है 1000 होना चाहिए और 300 दिन का जो कम से कम काम मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि मिनिमम वेज लागू होना चाहिए, तभी हमारे जो लोगों की जो मजदूरी है उसका एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा और जितनी उनकी मजदूरी होनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, उसको तभी हम ला पाएंगे जब हम स्ट्रॉन्ग कानून मिनिमम वेज का लागू करेंगे कि इस 15,000 मिनिमम जो है एक मजदूर का महीने का होना चाहिए। तो जो कि अगर हम 200 रुपए के हिसाब से लगाएं तो वो नहीं है, तो मिनिमम वेज लागू होगा तो हर मजदूर को महीने का 15,000 जो है उनको मिलेगा। जी, आप अपने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आप जो है ना जाग जाइए। आपने जो ये तानाशाही
से तुगलकी फरमान हर पंचायतों में जारी कर दिया है, इसको अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में, पूरे देश के अंदर सरपंच जो हैं वो संगठित हो चुके हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयराम जी, इनको मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं इनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने जो है सारे सरपंचों को जागरूक करने का काम किया है, एक मंच पे संगठित करने का काम किया है। क्योंकि कोई उत्तराखंड में था, कोई राजस्थान में था, तो सबको ये लग रहा था कि उसके राज्य की परेशानी है। मुझे लगता था कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ तो मेरे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो मुझे लगता था कि इसलिए यहाँ नेटवर्क की समस्या है, तो मुझे लगता था मेरा राज्य ही इस तरीके की ऑनलाइन प्रक्रिया से जूझ रहा है। परंतु जब जयराम जी ने पहल की सरपंचों को इकट्ठा करने की, तो लगा कि ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, ये राजस्थान की भी है। फिर आवाज उठी एमपी से, तो लगा ये तो एमपी की भी दिक्कत है, छत्तीसगढ़ की भी दिक्कत है, हिमाचल प्रदेश की भी दिक्कत है, जम्मू कश्मीर की भी दिक्कत है। तो ये पूरे भारत में जहाँ जहाँ पंचायतें हैं इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि धरातल पे आप इसकी कमियों को देखिए। हमारे जो मजदूर हैं, हम मिनिमम वेज की तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अभी उनको उन्हीं का ही जो है मजदूरी नहीं मिल पा रही है, उसकी जद्दोजहद है जी। तो देखिए, इस वक्त मनरेगा के मजदूर हमारे पीछे देख रहे हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके समर्थन में ये हर जिले से सरपंच लोग आए हुए हैं जो मनरेगा की मजदूरों को उचित मांग को लेकर के उनके समर्थन में आए हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार मनरेगा के मजदूरों को और सरपंच की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखेगी। इस वक्त अध्यक्ष जी मेरे पास मौजूद है। अध्यक्ष जी से ही मैं जानना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी की क्या कहना है इन सारी चीज़ों पर। अध्यक्ष जी, ये जो नरेगा संघर्ष मोर्चा वाले हैं जी, इनकी जो मांग है वो बहुत ही जायज मांग है जी। हमने भी 11 जनवरी को जो पंचायत राज मंत्री जी हैं जी, माननीय गिरिराज सिंह जी, जो राज्य मंत्री हैं माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनको भी पूरे भारत से कलेक्टर्स के माध्यम से ज्ञापन दिलाया था। उसके बाद में हमने 27 हमारी मांगे हैं, उसमें 7 मांग नरेगा की हैं और 20 मांग हमारी और पंचायतों की हैं, वो भी ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई हैं। इन मांगों को लेकर के भी हमने प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार के जो भी मंत्री हैं उनको, जितने भी जो लोकसभा सांसद हैं उनको, जो राज्यसभा सांसद हैं उन सबको हमने ज्ञापन दिया है और हमने अवगत कराया है कि इससे ग्रामीण विकास रुकेगा, मजदूरों की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी, मजदूर पलायन करेंगे और इसमें भुखमरी बढ़ेगी। इसमें सरकार ने जो किया है, एनएमएम सिस्टम जो लागू किया है, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं सरकार से कि एनएमएम सिस्टम सरकार ने अच्छा लागू किया। लेकिन इसमें जो पीओ स्तर पे जो लॉगिन का कार्य था, मजदूरों की जहां अटेंडेंस नहीं होती थी वहां ब्लॉक स्तर का अधिकारी है वो पीओ स्तर पे लॉगिन कर देता था, वो ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिया। तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि वो पीओ लॉगिन वाला जो ऑप्शन है उसको ये चालू करें, जिससे कि कहीं अटेंडेंस नहीं हो रही है मजदूरों की तो वो पंचायत समिति स्तर पे लॉगिन हो जाए। इसके अलावा जो 20 श्रमिक ऑफलाइन मस्टोल पे काम करते थे, 1 जनवरी से इन्होंने जो बंद कर दिया वो गलत किया है। भारत के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी नेटवर्क की समस्या है, तो गांव में यदि मान लो जहां नेटवर्क है ही नहीं वहां 20 मजदूरों को ले जाकर के हम काम करा सकते थे, तो गांव का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हुआ है और मजदूरों को है ना जो मजदूर भी बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा मजदूरी है, कहीं 204 रुपए मजदूरी है। आज के जमाने में 204 रुपए मजदूरी में पूरे दिन कोई मजदूर काम कर सकता है क्या? सरकार को सोचना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी नरेगा कि हम चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम समान होना चाहिए और कम से कम 500 रुपए होना चाहिए, तभी है ना जो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगाई है और परिवार का पालन पोषण करना नरेगा मजदूरों के लिए। हम तो गाँव में रहते हैं, हम तो मजदूरों को बहुत गहराई से देखते हैं कि जब जिस दिन उनको मजदूरी नहीं मिलती है उस दिन उनको एक टाइम वो खाना खाते हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी उनकी बाधित होती है। जी, तो मतलब एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए मनरेगा के मजदूरों का, जिससे कि उनका घर बार चल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। तो उम्मीद करते हैं सरपंच जी की आपकी जो बात है वो केंद्र सरकार सब सुनेगी, समझेगी और मनरेगा के मजदूरों को जो जायज मांग है उस मांग को वो पूरा करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि मनरेगा के मजदूरों की तमाम मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार पूरा करेगी। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।